Hello students, I started exercise 15.1. So first the blank, the probability of event E plus sum of probability of event not E. तो event और not possible की event कितनी होती है 1. Second, the probability of event that cannot happen is 0. 0 की possibility probability होती नहीं, and such an event is called impossible event. Now third, the probability of event is that is certain to happen is a 1, and such an event is called sure event. Now fourth number, the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is a 1. Fifth, the probability of event is greater than or equal to, यानी कि greater than जो probability है वो 0 से क्या होनी चाहिए ज़्यादा, और and less than or equal to 1, यानी 1 से कम. Now the first question is a complete. Now the question number 4, which of the following cannot be the probability of event, यानी कि नीचे दी हुई probability कौन सी नहीं है. तो यहाँ पर 2/3 वो भी क्या है, राइट है. -1.5 यानी कि 0 से कम होनी चाहिए नहीं, तो ये वाली probability आएगी इवेंट में, आएगी नहीं. 15% ये भी राइट है. 0.7 ये भी राइट है. कौन सी नहीं आएगी, -1.5. Now the question number 5, if P of E is equal to 0.05, तो what is the probability of not E. तो यानी P of E प्लस P of not E, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई, P of P 0.05 प्लस इसकी हमें फाइंड करना है नॉट E की, इज इक्वल टू 1. तो ये प्लस है, इज इक्वल टू के पीछे चले जाते तो क्या होगा, माइनस. तो 1 माइनस 0.05, तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.95. तो इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, 0.95. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स अ लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, यानी कि बैग के अंदर कौन सी फ्लेवर की कैंडी है, लेमन. तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी मालिनी क्या करती है, इसे बैग में से बिना देखे एक कैंडी निकालती है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी. फर्स्ट में क्या बोला है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी बैग के अंदर कौन सी फ्लेवर की कैंडी है, ओनली लेमन की. तो जो ऑरेंज कलर फ्लेवर की कैंडी है वो कितनी है, 0 नंबर. तो उसकी प्रोबेबिलिटी P of A इज़ इक्वल टू, तो टोटल जो लेमन फ्लेवर की कैंडी कितनी है, लेमन फ्लेवर की 1 है और ऑरेंज फ्लेवर की कितनी है, 0. तो 0/1 कितनी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 0. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. अभी हम देखेंगे सेकंड नंबर. तो सेकंड नंबर में क्या बोला है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी. तो लेमन फ्लेवर की कैंडी कितनी है, ओनली फॉर 1. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P of B इज इक्वल टू लेमन फ्लेवर कैंडल, टोटल कैंडी कितनी है, लेमन फ्लेवर की 1 है और उसकी भी लेमन फ्लेवर की कितनी है, 1. तो 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ अ गिवन डेटा इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992. एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, P of A, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.992. अभी क्या बोला है कि 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे
हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसकी मान लेते हैं पी ऑफ बी। तो यहाँ पर टोटल नॉट और यस की दोनों की प्रोबेबिलिटी सम कितना होता है, 1 होता है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। और पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई 0.992 प्लस पी ऑफ बी। ये प्लस है, पीछे चले जाए, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 माइनस 0.992 कितने होते हैं, 0.008। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी सैम बट्टे की प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, दोनों की, दो स्टूडेंट्स की, 0.08। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। यानी बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो टोटल बॉल कितने हुए हमारे, 3 और 5, बैग के अंदर टोटल 8 बॉल्स। ठीक है, अभी क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ फर्स्ट। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास रेड बॉल कितने हैं, 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल बॉल किसने हमारे पास 8 और रेड के बॉल कितने हैं 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। अभी सेकंड में क्या बोला है, नॉट रेड, यानी कि रेड कलर के बॉल निकाल देने। तो रेड कलर के 8 में से 3 रेड कलर के बॉल निकाल कर टोटल बॉल्स कितने बचे हमारे पास 5। तो नॉट रेड बॉल्स कितने हमारे पास, टोटल 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल बॉल कितने हमारे पास 8 और रेड कलर के बिना वाले कितने हैं 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स। यानी टोटल मार्बल्स कितनी हमारे पास 5 और 8 13, 13 और 4 कितनी होंगी 17। 17 टोटल एक बैग के अंदर मार्बल्स है। अभी आगे क्या बोला है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स एट अ रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मार्बल टेकन आउट विल बी फर्स्ट। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल मार्बल्स कितनी है 17 और रेड की कितनी है 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/17। सेकंड में क्या बोला है वाइट, तो वाइट मार्बल्स हमारे पास कितनी है 8। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल 17 और वाइट कलर की कितनी है 8। तो 8/17। थर्ड नंबर में क्या बोला है, नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन कलर की मार्बल्स हमें चाहिए नहीं। तो टोटल कितनी है 17 मार्बल्स, उसमें तो 4 कलर की क्या है ग्रीन है, वो निकाल दो। तो 17 में से 4 गए, कितनी बची 13। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल मार्बल्स कितनी 17 और ग्रीन कलर की नहीं है वो कितनी है 17। तो 13/17 इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैग्स कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 100, ₹1 के कॉइन कितने हैं 50, ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, ₹5 के कॉइन कितने हैं 10। तो टोटल कितने कॉइन्स हुए हमारे पास 180। अभी 180 हुए, तो अभी क्या बोला है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के कॉइन हमारे पास कितने हैं 100 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास 180 और 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100। ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 का फैक्टर्स हम क्या निकलते 2 5 जा और 18 क्या निकलते 2 9 जा, 2 2 कट। तो पी ऑफ ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिली 5/9। तो विल बी 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी मिली 5/9। अभी सेकंड में क्या बोला है कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, यानी 5 वाले रुपीज़ कॉइन चाहिए नहीं। तो टोटल कितने कॉइन्स है हमारे पास 180 और 5 रुपये वाले कॉइन कितने हैं 10। उसमें से माइनस कर दो तो टोटल कॉइन्स 5 रुपये भी बिना वाले कॉइन कितने हुए हमारे पास टोटल 170। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल कितने कॉइन्स है हमारे पास 180 और 5 रुपीज़ बिना वाले कॉइन कितने हैं 170, 0 0 कट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 17/80। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, अ गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इस एक्वेरियम। यानी गोपी एक
शॉप पे से एक्वेरियम खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट ऑफ 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। यानी क्या करता है, गोपी को 5 मेल फिश देता है और 8 फीमेल फिश देता है। तो टोटल गोपी के पास कितनी एक्वेरियम में कितनी फिश हुई, 13। तो अभी क्या बोल रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। हमें क्या फाइंड करना है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो फर्स्ट तो हमारे पास मेल फिश कितनी है, 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, टोटल फिश कितनी हुई हमारे पास एक्वेरियम में 13 और मेल की कितनी है 5। तो ये 5/13 उसकी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11 कि गोपी ने एक एक्वेरियम लिया था, उसमें से 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो टोटल फिश कितनी है हमारे पास 13। हमें क्या बोला था, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो मेल फिश कितनी है हमारे पास 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/13। अभी ये बोला होता फीमेल फिश, तो फीमेल फिश कितनी है हमारे पास 8। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल कितनी है 13 और फीमेल कितनी फिश है 8। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/13। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 12. A game a chance consists of a spinning an arrow which comes to rest point at a one of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, एक स्पिनिंग में 8 है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फर्स्ट 8 नंबर्स। तो 8 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, तो 8 स्पिन में 8 नंबर कितनी बार आता है, 1 टाइम ही आता है। तो 8 नंबर कितनी बार आएगा, 1 टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर्स कितने 8 और 8 नंबर कितनी बार आता है, सिंगल टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। अभी सेकंड में क्या बोला है, एंड ओड नंबर। तो ओड नंबर हमारे पास कितने हैं टोटल्स 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने 8 और उसमें से 4 क्या है, ओड नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 2 8 4 4 कट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अभी थर्ड में क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो उससे ज़्यादा कितने हो, 3 4 5 6 7 8। यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर ये 2 से क्या है ज़्यादा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल नंबर कितने 8 और 2 से ज़्यादा कितना नंबर बोले 6। तो ये 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 8, 2 2 कट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 3/4। नाउ फोर्थ नंबर में क्या बोला है, अ नंबर लेस देन 9। यानी 9 से कम कितने, तो सारे के 9 नंबर से कम है। टोटल नंबर्स कितने हैं स्पिन में 8। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डी इज इक्वल टू टोटल नंबर 8 और 9 से नंबर कितने ज़्यादा कम मिले 8। तो 8 8 कट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1।